नेताजी के जीवन में स्वामी विवेकानंद जी की छवि। स्वामी विवेकानंद की इस वाणी के साथ अपने प्रथम परिचय की बात सुभाष बाबू ने अपनी आत्मकथा में सविस्तार लिखा है। जब वो 1912 ईस्वी में जवानी में अनेक बाधाओं से गुजर रहे थे, तभी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई और उसके परिणाम स्वरूप उनके चिंतन को एक नई दिशा मिली। वे लिखते हैं, एक दिन मैं अपने को एक ऐसी स्थिति में पाया जिससे संकट की उन घड़ियों में मुझे सर्वाधिक सहायता मिली। मेरे एक संबंधी जो हमारे शहर में नए नए आए थे, हमारे बगल के मकान में ही निवास किया करते थे। एक दिन मुझे किसी कारणवश उनके घर जाना पड़ा। उनकी पुस्तकों में मेरी निगाह स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान पर पड़ी। मैंने उसके कुछ ही पन्ने उल्टे। मुझे अनुभव होने लगा कि यही है वो जिसकी खोज में व्याकुलता के साथ कर रहा हूं। मैंने उनसे पुस्तक मांग ली, उन्हें घर ले गया और पढ़ने में जुट गया। उनका संदेश मेरी अंतरात्मा में गहराई से प्रवेश करता गया। मेरे अध्यापक ने पहले ही मुझ में सौंदर्य अनुभूति अर्थात नैतिकता भावना को जागृत कर दिया था, लेकिन वे मुझे कोई ऐसा आदर्श नहीं दे पा रहे थे जो मैं अपने स्वभाव में ढाल सकूं। वो तो मुझे विवेकानंद जी ने प्रदान किया। मैं उन पुस्तकों को दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने के महीने पढ़ता रहा। मुझे सर्वाधिक प्रेरणा उनके पत्रों और कोलंबो से आलामुडो तक प्रदत्त उनके भारतीय व्याख्यानों से मिली, जिनमें देशवासियों के लिए व्यवहारिक प्रवचन थे। इस अध्ययन से मुझे उनके प्रवचनों, उनके विचारों का सार ग्रहण करने में सहायता मिली। तब मैं समझ सका कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मनो मोक्षार्थ जगद्वत्ता चा अपनी मुक्ति और मानवता की सेवा। पूर्ण आदर्श ना तो मध्य युग का अंतनिष्ठ संन्यास हो सकता है और ना ही व्यथम तथा मिलकर आधुनिक उपयोगितावाद। फिर मैं ये भी समझ गया कि मानवता की सेवा के अंतर्गत देश की सेवा भी निसंदेह आ जाती है। जैसे कि उनकी प्रमुख शिष्या और जीवनी लेखिका भागनी निवेदिता ने लिखा है, उनकी उपासना देवी भारत माता थी। इस देश में कहीं भी किसी की भी आंखों में आंसू उमड़े तो उनकी प्रतिक्रिया उनके मन में निश्चित ही होती थी। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने अपने एक मार्मिक भाषण में कहा था, प्यारे भाइयों, चारों ओर संदेश गूंजने दो कि यह नंग और भूखा भारतीय ब्राह्मण, भारतीय और शूद्र भारतीय मेरे अपने ही भाई हैं। भविष्य के बारे में स्वामी जी ने लिखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के दिन लग चुके हैं, अब शूद्र की बारी है। भविष्य पद दलितों का है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की आधुनिक व्याख्या की। वे अक्सर कहा करते थे कि उपनिषदों का मूल मंत्र शक्ति, नचिकेता के समान हमें अपने आप में श्रद्धा रखनी होगी। मैं उस समय मुश्किल से 15 वर्ष का था जब विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे भीतर एक उथल पुथल मच गई और एक क्रांति घटित हुई। स्वामी जी को समझने में तो मुझे काफी समय लगा, लेकिन कुछ बातों की छाप मेरे मन में शुरू से ही ऐसी पड़ी कि कभी मिटी ना मिटी सकी। स्वामी विवेकानंद अपने चित्रों में और अपने उपदेशों के जरिए मुझे एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व लगे। मैंने उनकी कृतियों में उन अनेक प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाए जो मेरे मन में उस समय उठ रहे थे।
अब मैंने उस मार्ग पर विचार करना आरंभ किया जो मुझे विवेकानंद जी ने दिखाया था। विवेकानंद के द्वारा मैं उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की ओर झुका। विवेकानंद के व्याख्यानों, पत्रों आदि के संग्रह छप चुके थे और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थे, परंतु रामकृष्ण बहुत कम पढ़े लिखे थे। उनके कथन उस प्रकार उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने जो भी जीवन जिया उसके स्पष्टीकरण का भाव औरों पर छोड़ दिया। फिर भी उनके शिष्यों ने कुछ पुस्तकें और डायरियां प्रकाशित की।